इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप प्लान कर रहे हैं एक मोटर बाइक ट्रिप जो कि बहुत ही फेमस है अराउंड दी ट्रैवलर्स हु विजिट वियतनाम। Hey guys, welcome to my channel. If you are new here, do not forget to hit that subscribe button and let's get started with my Vietnam adventures. हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं अविनाश। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप प्लान कर रहे हैं एक मोटर बाइक ट्रिप जो कि बहुत ही फेमस है अराउंड दी ट्रैवलर्स हु विजिट वियतनाम, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा कि कैसे आप बाइक खरीदें, कौन से स्पॉट पे आपको बाइक मिल जाती है, रेंट लेनी चाहिए कि आपको खुद की बाइक खरीद लेनी चाहिए, आपको ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह इंटरनेशनल चाहिए या नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। तो हम लोगों के पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। इसके कुछ प्रोस और कॉन्स भी है, जैसे कि अगर आप कोई इंश्योरेंस अप्लाई करते हैं लाइक ट्रैवल इंश्योरेंस, तो आपका वो इनवैलिड हो जाता है अगर आप एक इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होल्ड नहीं करते वियतनाम में और राइड करते समय आपको कुछ हो जाता है। तो इसीलिए मैंने ये पहले ही बता दिया कि अगर आप ये ट्राई करना चाहते हैं तो इफ़ यू वांट टू ट्राई ड्राइव रियली स्लो या दिन का ज़्यादा रखिए और धीरे धीरे एंजॉय कीजिए, क्योंकि वियतनाम एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है। और पहले मैंने ये बता दिया क्योंकि बहुत लोग सोचेंगे कि हाँ आप जा सकते हो, चला सकते हो, बट अगर आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस है जो कि टोटली इनवैलिड हो जाता है अगर आपकी एक्सीडेंट होती है, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ एन इलीगल राइड। बट मैंने राइड शुरू करने से पहले बहुत सारा रिसर्च किया था और मैंने खुद की कैपेबिलिटीज़ देखी की और उसके हिसाब से मैंने पूरा प्लान किया कि मुझे कितना टाइम लगेगा। मैंने कुछ भी रस ड्राइविंग की ही नहीं है। लाइक जो सबसे ज़्यादा मैंने किलोमीटर्स कवर किए एक दिन में है, वो भी मैं एंड की ओर ख़त्म किया। जब हम हुए से हानोई की ओर जा रहे थे तो हमने 2 दिन में अराउंड 700 किलोमीटर्स कवर किए। बट उससे पहले जो भी हमारा डिस्टेंस था वो 200 से 250 किलोमीटर तक ही था, जो कि डुएबल है और हम आराम से लाइक सुबह शुरू करते थे और रात तक ख़त्म करते थे। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अभी दूसरी चीज़ बताता हूँ कि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो क्या होता है। तो मुएने करके जो सिटी है हमने विज़िट की थी आफ्टर हो ची मिन और साइगॉन। तो मुएने सिटी में आपको डेफिनेटली फ़ाइन देना पड़ेगा अगर आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे पुलिसमैन होते हैं जो कि आपको जो मेन स्पॉट्स होते हैं, मेन टूरिस्ट डेस्टिनेशन जैसे वाइट सैंड ड्यून्स और रेड सैंड ड्यून्स, वहाँ पे आपको डेफिनेटली पकड़ेंगे, जो मैं पढ़ के भी गया था और बहुत सारे वीडियो पे भी लोगों ने बता दिया था। ये चीज़ होगी महीने में आपको फ़ाइन देना पड़ेगा। और भी जो सिटीज़ हमने ट्रैवल किया वहाँ पे हमें पुलिस वालों ने पकड़ा, बट वंस वी रिमूव आवर मास्क टूरिस्ट देख के हमें जाने देते थे। ये मेरे साथ 3 बार हुआ और मेरे फ्रेंड्स जो 2 फ्रेंड्स थे उनके साथ भी बहुत हुआ। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि द अदर पुलिसमैन्स इन दी डिफरेंट सिटीज़, लाइक जो छोटे छोटे सिटीज़ होते हैं वहाँ पे तो आपको डेफिनेटली वो लोग नहीं पकड़ने वाले हैं। और इवन साइगन में हमने चलाया, हानोई में हमने चलाया, कुछ भी हमें नहीं हुआ। लाइक कोई भी पुलिस वालों ने हमें रोका नहीं एक्सेप्ट फ्रॉम महीने, जहाँ पे हमने नेगोशिएट करके 300 रुपये 2 बाइक के दे दिए, क्योंकि हमें ये तो पता भी था कि हमें देना ही है। मैं आपको सजेस्ट तो नहीं करूँगा कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कीजिए, क्योंकि अगर आपके पास टाइम है तो बना ही लीजिए। उसके लिए ज़्यादा नहीं पड़ता, ज़्यादा पैसे आपको देने नहीं पड़ते, क्योंकि इट्स योर लाइफ, इफ़ यू टेक द रिस्क इट्स ऑल ऑन यू, नॉट ऑन एनीवन एल्स। तो ये था इलीगल ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। तो अगर आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुआने वालों से बिंदास लड़िए अगर वो चाहे ट्राई कर रहे कुछ पैसा निकालने का। तो ये था पूरा लाइसेंस के बारे में। अभी बाइक की ओर आते हैं, जो कि हमें बहुत ही एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ा जब हम बाइक बेच रहे थे। तो अगर आप वहाँ पे बाइक खरीद रहे हैं तो वहाँ पे 2 ही चीज़ें मेन देखने की होती है। एक होता है वो नंबर प्लेट, जैसे जो भी बाइक आप ले रहे हो उसके नंबर प्लेट के पीछे एक एम्ब्लम होगा वियतनाम मोटर बाइक के बारे में। और वो अगर एम्ब्लम नहीं है आपके बाइक में, जैसे कि हमारे एक दोस्त के बाइक में नहीं था, जो कि हमें पता भी नहीं था और कहीं भी मुझे वीडियोस वगैरह में ये पता है नहीं गया था कि वो एम्ब्लम इतना इम्पोर्टेंट होता है। सो अगर वो एम्ब्लम नहीं है आपके बाइक के नंबर प्लेट के ऊपर, तो दैट बाइक इज़ नॉट अ वैलिड बाइक इन वियतनाम। बट हम लोगों ने वही बाइक पूरा ट्रैवल किया और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लाइक वो बाइक थी जिसमें कोई भी हमें एक्स्ट्रा पैसे भी देने नहीं पड़े रिपेयरिंग वगैरह के नहीं, क्योंकि 2 जो गैरेज वाले आए थे और भी बहुत लोग आए थे, वो लोग हमें ऑफर कर रहे थे $50 फॉर दैट बाइक, क्योंकि उसमें वो एम्ब्लम ही नहीं है। तो इट्स काइंड ऑफ इलीगल टू हैव दैट बाइक, इसीलिए वो लोग ऑलमोस्ट $50 में ही हमसे वो बाइक मांगना चाहते थे। बट एंड में हमें एक बंदा मिल गया। ऑलमोस्ट बाइंग और सेलिंग का प्रोसेस सेम ही है। सो चलिए, हाँ
तो जो पहली चीज़ होगी वो एम्बलम नंबर प्लेट में। दूसरी जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो है ब्लू कार्ड, जिसमें आपके गाड़ी का नंबर प्लेट वगैरह जैसे कि इंडिया में होती है आरसी कार्ड, वैसा होता है। और आपको पूरा टाइम जब भी आप राइड कर रहे हो वो कार्ड आपको रखना ही पड़ेगा अपने साथ, क्योंकि अगर वो कार्ड आपके पास नहीं है तो दैट इज़ नॉट अ जेन्युइन बाइक, और आप मे बी उस बाइक के ओनर नहीं हो, मे बी आपने वो बाइक स्टील की हो, ऐसा प्रोसेस है। सो ब्लू कार्ड तो जब भी आप खरीद रहे हो ब्लू कार्ड तो ले ही लीजिएगा। अगर कोई ब्लू कार्ड बिना आपको बेच रहा है, कोई भी टूरिस्ट वगैरह, तो आप चीप में ले सकते हो, बट आई वॉन्ट सजेस्ट टू टेक दैट बाइक, क्योंकि आप अगर सेल करने जाओगे तो आपको शायद कुछ भी ना मिले उसका, क्योंकि ब्लू कार्ड मिलना इज़ रियली टफ। मेरा तो खो भी गया था, बट लकीली मैंने इधर उधर ढूंढ के वो मुझे मिल गया। सो हाँ, ये था ब्लू कार्ड और एम्बलम के बारे में जब आप बाइक खरीद रहे हो। सो बाइक का मैं प्राइसिंग बता दूँ आपको कि जो मोटर बाइक्स वियतनाम में होते हैं, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे मोटर बाइक्स हैं, लाइक वहाँ का जो मेन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज़ रन ऑन बाइक्स। लाइक जो भी चीज़ें लोग करते हैं, कैरिंग स्टफ, बहुत सारी चीज़ें, खाना वगैरह सब कुछ लोग बाइक पर करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि वियतनाम में लोग, जितने भी लोग हैं उनसे 2 गुना बाइक्स है, लाइक मोटर बाइक्स जो भी स्कूटर्स वगैरह होते हैं। सो वहाँ पे कार वगैरह बहुत ही महंगी पड़ती है, इसीलिए लोग नहीं ले पाते, लाइक इट्स इम्पॉसिबल फॉर देम टू बाय एट सच एन ह्यूज टैक्स वगैरह। फिर मैंने टेस्ला देखी थी हानोई में, पता नहीं उसने कितना टैक्स वगैरह दे के वो खरीदा होगा। सो दैट इज़ फॉर द रिच पीपल इन वियतनाम डेफिनेटली। सो जो लोकल ट्रांसपोर्ट सब कुछ है वो तो मोस्टली मोटर बाइक से ही चलता है। सो आपको मोटर बाइक टैक्सी वगैरह भी मिल जाती है वहाँ पे, अगर आप ग्रैब वगैरह यूज़ करते हैं। सो मोटर बाइक्स लेते समय क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, कितना प्राइस पड़ेगा, अभी उसके ऊपर बात करते हैं। सो अगर आप प्लान कर रहे हैं वियतनाम मोटर बाइक से घूमने के लिए, तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं कि इधर आप ऑनलाइन किसी टूरिस्ट वगैरह से बाइक खरीद लें, जैसे कि ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर आपको लोग मिल जाएंगे जो कि बाइक वगैरह बेचते हैं। आपको मैं 2-3 फेसबुक ग्रुप के बारे में बता दूंगा, जो कि वियतनाम में आपको कुछ भी करना, वियतनाम, कैम्बोडिया, साउथ ईस्ट एशिया के जो भी कंट्रीज है वहाँ पे हेल्पफुल होते हैं। तो आप वहाँ पे डाल सकते हो कि आपको बाइक लेना है, आप इस डेट से इस डेट तक ट्रैवल कर रहे हो और आपको बाइक खरीदनी है। तो जो बाकी टूरिस्ट लोग पहले ही राइड कर रहे हैं वो आपको कमेंट कर देंगे कि हम आपको बाइक इतने में बेच देंगे, उतने में बेच देंगे। सो द नॉर्मल रेट फॉर बाइंग द बाइक्स इज़ फ्रॉम $200 to $300। सो आप सोच सकते हैं कि $200 से $300, ऑलमोस्ट 15 से 20 हज़ार में कैसे एक बाइक आप खरीद सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे बाइक्स हैं जो पड़े हुए रहते हैं। और लाइक इतना सारा बाइक्स, लाइक आप इमेजिन कर सकते हैं कि पूरे पॉपुलेशन से ऑलमोस्ट 2 गुना बाइक्स है वियतनाम में, मोटर बाइक्स। सो इसीलिए आपको इजीली सेकेंड हैंड पुराने बाइक्स मिल जाते हैं। जैसे कि मेरा बाइक था, उसका मैंने ब्लू कार्ड का रजिस्ट्रेशन देखा था, तो वो था 10 साल पुराना, और उसमें ऑलमोस्ट 80 से 90 हज़ार किलोमीटर तक लोग चला चुके थे। लाइक तो मैंने गियरलेस स्कूटी ली थी, क्योंकि मुझे गियरिंग सिस्टम का उतना अच्छा नॉलेज नहीं है, और इतना लंबे राइड में आई डिडंट वांटेड टू लर्न ऑल्सो। सो मैंने एक स्कूटी ले ली थी, और मैं बता सकता हूँ आपको कि राइड का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। इतने बेहतरीन रोड्स है, मैं आपको क्या बताऊँ, इमेजिन भी नहीं कर सकते आप, इतने बेहतरीन रोड्स, आसपास का व्यू, आपको मतलब पता भी नहीं चलेगा, आपका राइड ख़त्म हो जाता है फॉर द डे। रात होने के बाद थोड़ा बोरिंग भी हो जाता है, इसीलिए आप ट्राई कीजिए कि मॉर्निंग में जल्दी निकले और शाम तक पहुंच जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एरियाज होते हैं जो कि अंधेरे में रहते हैं, और जब तक आप सिटी नहीं पहुंचते, इट्स अ टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस आफ्टर यू रीच द सिटी फ्रॉम द रोड विच यू आर राइडिंग। तो हाँ, मोटर बाइक्स इज़ द चीपेस्ट वे टू ट्रैवल अराउंड वियतनाम। अगर आप रेंट पे भी मोटर बाइक लेना चाहते हो आपको मिल जाएंगे, बट वो बहुत ही कॉस्टली पड़ता है। सो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मोटर बाइक खरीद ही लें, क्योंकि वो भी बहुत आसान रहता है। सो फेसबुक ग्रुप्स वगैरह का हो गया, तो अगर आपको फेसबुक ग्रुप्स वगैरह नहीं मिले तो आप 3 ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ से बाइक्स खरीद सकते हैं। एक हो गया हानोई, एक हो गया हो ची मिन, और एक हो गया दानांग। दानांग इज़ ऑलमोस्ट द मिड ऑफ वियतनाम। सो वहाँ पे भी बहुत टूरिस्ट लोग आते हैं, और वहाँ पे भी एयरपोर्ट है वियतनाम में। सो यहाँ पे आप अगर फेसबुक ग्रुप वगैरह से बाइक नहीं खरीद पाते, तो आप बहुत सारे ऐसे गैरेजेस हैं, आप फेसबुक में सर्च करोगे, गूगल में सर्च करोगे, तो आपको गैरेजेस मिल जाएंगे। बट वहाँ पे आपको $50 से $100 तक भी देना पड़ सकता है एक्स्ट्रा। जैसे कि आपको अगर कोई टूरिस्ट मिल जाता है तो वो लोग मोस्टली राइड ख़त्म कर चुके होते हैं, और उनको फटाफट बाइक बेच के निकलना होता है,
$140 में मुझे एक गैरेज वाला मिल गया था, तो मैंने उसको ही बेच दिया। सो इसीलिए आप सोच सकते हैं कि अगर आप 200 से कम में भी खरीद सकते हैं, उनके साथ नेगोशिएट करके कुछ भी ऐसी फॉल्ट निकालिए, जैसे कि ये बाइक में ये प्रॉब्लम है, आप चला के देखिए, वो लोग आपको देंगे चलाने। ट्रायल करने के बाद अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम दिखती है तो उनको बोलिए कि इसमें तो ये प्रॉब्लम है, सो मैं आपको इतना ही दे सकता हूँ वगैरह और वगैरह, और नेगोशिएट कीजिए उनके साथ, बात वगैरह कीजिए, तो आपको ऑलमोस्ट $180 से $230 में बाइक मिल जाएगी। तो हमने भी जो बाइक खरीदी थी वो $230 में खरीदी थी। एक बहुत ही अच्छा बंदा था जिसने हमें बाइक दे दी थी, और हाँ, 230 इज़ गुड इनफ फॉर गेटिंग अ बाइक देयर। और आपको गियर बाइक भी मिल जाएगी फॉर $230 अगर आपको गियर्स का अच्छा खासा नॉलेज है तो। हाँ, देख लीजिएगा आपको कौन सी बाइक चाहिए, गियरलेस और गियर, डिपेंडिंग ऑन दैट आप फेसबुक वगैरह में डालिए। में आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा देना पड़ सकता है, बट इट्स वर्थ, क्योंकि आप अगर रेंट पे लेते हो तो 2 हफ्ते के लिए आपको बहुत ज़्यादा ही रेंट देना पड़ता है, और पेट्रोल वगैरह एक्स्ट्रा। तो हाँ, पेट्रोल का भी आपको बता देता हूँ कि वियतनाम में पेट्रोल चीप है कंपेयर टू इंडिया, और सो उसमें भी आपको ज़्यादा खर्चा नहीं लगेगा। अराउंड शायद 2000 किलोमीटर, सो अराउंड 2000 किलोमीटर, और शायद 600-700 एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए, जो भी हमने सिटी वगैरह में बाइक वगैरह घुमाई थी, तो उसका आपको पड़ सकता है अबाउट 3 to 4,000 रुपीज़। सो $230 हो गए, 3 to 4,000 रुपीज़ हो गया, अबाउट $70। तो $300 में आप पूरा वियतनाम घूमने का ट्रिप मार सकते हैं। और हाँ, 600 किलोमीटर इज़ लाइक गुड इनफ अगर आप पूरा सिटी टू सिटी ट्रैवल कर रहे हैं वियतनाम के अंदर। और आपको बता दूं कि अगर आप टैक्सी वगैरह यूज़ करेंगे तो वो तो बहुत ही महंगा पड़ सकता है। अगर आप लोकल टैक्सी यूज़ कर रहे हैं तो इट विल बी एक्सपेंसिव। सो ग्रैब जो कंपनी है, ग्रैब का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसी से घूमिएगा, क्योंकि अगर आप वैसे राइड ले रहे हैं नॉर्मल लाइक दी लोकल टैक्सी, वो लोग नॉर्मली बहुत ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं, लाइक 4 टाइम्स ऑफ ग्रैब भी चार्ज कर लेते हैं। हमारे साथ हुआ है, सो हम लोगों ने उसके बाद तो ग्रैब ही यूज़ करना प्रेफर करा। कुछ छोटा सा एक बाइक का वीडियो दिखा देता हूँ कि बाइक में क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए। Some of the things which you should check when you are buying the bikes. There is a Vietnamese mark when you are buying a bike. I will show you that. Whenever you are looking for a bike, look for this symbol or they won't pay you anything for your bike. So check the electricals, if the self is working, lights, signal lights, and then just take a ride and that should be enough. You should check the blue card, then the number plate with that logo, or they will give you like really less price. And if you have any problems in your bike, definitely fix it. Or yeah, whenever you are selling it to some tourists or the garage people, they will reduce the price like drastically. So yeah, that's a good tip if you are selling your bike and buying, which we didn't find online. तो हाँ, वो था कैसे आपको बाइक वगैरह खरीदते समय देखनी होती है। अभी मैं आपको बता देता हूँ सेलिंग का प्रोसेस। सो सेलिंग का प्रोसेस सेम ही है। जिस दिन आपको बाइक मिलती है हाथ में, आप 2-3 फ़ोटो खींचिए, फिर सारे फेसबुक ग्रुप्स में डाल दीजिए। क्रैक्स लिस्ट भी मैंने सुना है कि वियतनाम में चलता है, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं आप। और अच्छे खासे फ़ोटो लेके आप फेसबुक पर डाल दीजिए कि हमारा ट्रिप भाई इतने दिन पे एंड हो रहा है, इस डेट पे एंड हो रहा है। और अगर आपको चाहिए तो आप 2-3 दिन का तो गैप रखिएगा ही हानोई या जहाँ पे भी आप बाइक बेच रहे हैं, ताकि आपको टूरिस्ट वगैरह से मिलने का टाइम वगैरह मिल जाए। क्योंकि अगर आप टूरिस्ट को बेच रहे हैं तो ज़्यादा मिल सकता है डेफिनेटली, क्योंकि अगर आप किसी गैरेज को बेचेंगे तो वो लोग आपको बेचते हैं महंगे में और ख़रीदेंगे डेफिनेटली फॉर लो, क्योंकि वो पूरा उनका बिजनेस मॉडल ही वैसा है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि बेचना है आपको हानोई में, लाइक हमने हो ची मिन से शुरू किया था, तो आपको हानोई में बेचना है तो पहले ही फेसबुक में डाल दीजिए, आपको लोग मिलेंगे। बट हाँ, 3-4 जो टूरिस्ट लोग मेरे पास आए थे बाइक देखने, उनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, उन्होंने मेरा बाइक ट्राई किया, जो कि बिना कोई प्रॉब्लम के पहुंच गया था, एक्सेप्ट फॉर 1 इंजन फेलियर, जो कि हमने ठीक वगैरह करा दिया था। उसके बाद उसने चला वाला के भी देखा, बट दे डिडंट लाइक माई बाइक, सो दे डिडंट बॉट। इसीलिए मैंने गैरेज वालों को ही बेच दी, क्योंकि हमारे पास 2 ही दिन था हानोई में और हम लोग फिर निकलने वाले थे हालोंग बे क्रूज़ की ओर। सो इसीलिए मैंने भी सोचा कि $90 तो ठीक ठाक ही है। अगर मैं रेंट पे लेता तो ऑलमोस्ट 2 से 3 गुना तो उससे पे ही देता, तो इसीलिए मैंने 140 में ही बेच डाला। सो इसमें भी 2 ऑप्शन आते हैं, एक फेसबुक वाला हो गया और गैरेज वाला हो गया। जिस प्रोसेस से आप खरीदते हैं उसी प्रोसेस से आपको बेच भी देनी है, बट ट्राई कीजिएगा कि आप जितना ज़्यादा हो सके उतना निकाल लें, वो तो आपके ही फ़ायदा है। तो दैट वाज द होल प्रोसेस, कैसे बाइक्स खरीदना है, क्या क्या चीज़ें देखनी है लाइसेंस के वगैरह में। इस वीडियो से शायद आपको पूरा पता चल गया होगा, और जो जो चीज़ें मुझे नहीं पता थी वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बता दी। लाइक मुझे कुछ भी जो नहीं मिला था
ऑनलाइन, वो सारा कुछ मैंने बता दिया। अगर आपके पास फिर भी कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए इस वीडियो के नीचे, मैं आपको डेफिनेटली सारा कुछ आंसर करूँगा फटाफट। डोंट वरी, योर वियतनाम ट्रिप विल बी गुड। एक चीज़ मैं बता दूं कि जब मैंने बाइक ली थी जिस बंदे से, उसने हमारा बहुत हेल्प किया। लाइक जब मेरा इंजन ख़राब हो गया था तो उसने वियतनामीज में उस बंदे से बात करके नेगोशिएट वगैरह करके मुझे रेट बताया इंग्लिश में कि कितना मुझे पे करना पड़ेगा, और हेल्प किया कि कम से कम में हो जाए। तो वहाँ के लोग बहुत ही प्यारे हैं। सो अगर आपको किसी से हेल्प मिल रही है तो डेफिनेटली गो फॉर इट। और हाँ, दे आर रियली गुड। सो ये था पूरा वीडियो बाइक्स, मोटर बाइक्स ऑफ वियतनाम के बारे में। अगर आपको बाइक वगैरह लेनी है तो हाँ, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मैं अच्छा लगा, तो डेफिनेटली इसको लाइक कीजिएगा, क्योंकि दैट हेल्प्स द यूट्यूब एल्गोरिथम। आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो, नेक्स्ट जो ट्रिप्स होने वाली है वो है नेपाल, मलेशिया, सिंगापुर, लाओस, कैम्बोडिया और इंडोनेशिया में मैं बाली गया था। ये 6 जगह मैं विज़िट कर चुका हूँ। सो वो सारे वीडियोस इसके बाद आने वाले हैं, वो सारे हिंदी में होने वाले हैं। मेरा जो वियतनाम वाला ब्लॉग्स थे और पहले के जो भी ब्लॉग्स थे ट्रैवल के, वो सारे इंग्लिश में थे। बट आई एम चेंजिंग माई चैनल टू हिंदी ट्रैवल ब्लॉगिंग चैनल, क्योंकि मैंने देखा कि वो मेरे जो भी ज़्यादा व्यूअर्स है वो हिंदी स्पीकिंग है। सो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। हाँ, मिलता हूँ आपसे। नमस्ते।